अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप तमाम लोगों को जहाँ जहाँ कहते हैं मुसलमान बसते हैं बहुत बहुत बड़ी ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि आज का जो शो है हमने हंसते खेलते शुरू करना और हंसते खेलते ही ख़त्म कर देना है। खैर बड़ी ईद, जैसे कि आपको पता है कि बड़ी ईद पे काम बहुत ज़्यादा मर्दों का बढ़ जाता है। तो खैर प्रोग्राम को शुरू करते हैं और उनका तारुफ कराते हैं, क्योंकि नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग में फंस रहा था तो मैं लिख के ले आई हूँ। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर हलाल मंजूर वसान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। नाम सही ले लिया? बिल्कुल सही लिया आप। सर पहले तो अपने नाम का मतलब बता दीजिए। देखिए, हालार एज ए स्पेनिश वर्ड, इसका मतलब है टू फाइंड और डिस्कवर समथिंग। और बलूचिस्तान प्रोविंस में एक माउंटेन भी है जिसका नाम हालार है। ओके, तो ये जो नाम जो रखा गया है ये आपके पापा उस तक वहाँ मौजूद थे जब? जी, मेरे वालिद साहब मंजूर हुसैन वसान साहब उस टाइम वहीं पे ही थे बलूचिस्तान में। बट एक मैं समझता हूँ कि जो चीज़ ढूंढने का एक होता है ना, वो मुझ में है। मैं ढूंढता रहता हूँ हर चीज़ें। तो इसका नाम का जो मतलब है वो मुझसे मैच होता है। तो लेकिन पापा ने सपना देखा ना, पापा को पता था आप आने वाले साहब ने, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचे। खैर सर, ईद का पहला दिन बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप आई यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये बताएं कितने जानवर गिरा दिए? जानवर बहुत गिरा दिए हैं एक्चुअली। अब जानवरों का जिक्र करूंगा तो फिर लोग काफी बैठे हुए हैं। इंसानों की बात नहीं करी, जानवर बैठे हुए लोग वो कहेंगे हमें भी दो हिस्सा। तो ऑब्वियसली जैसे होता है कि एक गरीब तबके का होता है, एक नेबर्स का होता है, एक फैमिली का, रिश्तेदारों का होता है, तो हर साल की तरह हम करते रहते हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें गाय होती है, बहुत होती है, बकरे होते हैं। तो सर ये जो जानवर शुरू से लेके पाले जाते हैं या जैसे होता है 10-15 दिन लोग लाते हैं पहले और फिर उसको रखते हैं? नहीं, हमारे पास तहसील कोटी जी में बहुत बड़ी मंडी है। ओके। तो वहाँ पे पंजाब से भी लोग आते जाते रहते हैं। तो ऑब्वियसली वो क्योंकि मेरे हल्के में होती है तो हमारा बंदा खुद वहाँ पे जाता है, चूज करके हम 2-3 महीने पहले रख लेते हैं। जो जानवरों को प्यार करने की फील होती है वो है, कोई बचपन का ऐसा वाकया है कि आप बच्चे थे? बचपन में तो हमें बहुत डर लगता था, हम हाथ लगाते थे वो हमारे पीछे आ जाते थे। पूछना चाह रही हूँ, कभी आपको टांग शंग मारी है किसी ने? बिल्कुल, बहुत दफा हुआ है, पर बच गए, अल्लाह का शुक्र है, तभी तो बैठे हुए आपके सामने। मेरे दोस्त है, उसको चोट लगी, वो अभी तक उसके निशान है बॉडी में। ऐसा क्या कर रहे थे आप? मैं तो देखना चाह रहा था ना, हम बच्चे होते हैं तो देखना चाह रहे हैं कैसा है क्या है। तो ऑब्वियसली तो डर गए बचपन से अब तक कि भाई कोई पता नहीं होता, जानवर कभी भी बितक सकता है, जैसे इंसान आज तक? मुझे डर नहीं लगता, जो कसाई है वो भाग जाता है इत्तेफाक से। मैं मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की गोद में आपको जी ये मुझे पिक्चर थोड़ा सा दिखा दें, ये कब की पिक्चर्स है और क्या यादें जुड़ी हैं इसके साथ? ये 1997 और 1998 की स्टार्टिंग में आई थी बेनज़ीर साहिबा हमारे गांव में, वसान हाउस कोडी जी में। ओके। तब मैं था 3 साल का। अच्छा। और ऑब्वियसली एक मुल्क का बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी उस टाइम में। तो ये देखें, मैं अपने कज़न को भी हाथ लगा रहा हूँ कि मत छो, मैं कहाँ सेफली बैठा हुआ हूँ। हाँ, ऑब्वियसली तो मुझे तो काफ़ी ऑनर की बात है। अभी मैंने बिलावल साहब को भी दिखाई थी बहुत दफ़ा, वो भी कहते हैं यार कि आपको बहुत प्यार से। इसका पूरा वीडियो भी है, जिस तरीके से वो मुझे बिठा रही हैं, बातें कर रही हैं, वो पूरा वीडियो भी है। और ये बेनज़ीर साहिबा आई थी हमारे उनके, क्योंकि बहुत पुराने ताल्लुकात हैं पार्टी लीडरशिप से। अक्सर लोग पार्टी चेंज कर लेते थे अपने बेनिफिट की वजह से, आपके वालिद ने भी नहीं किया और स्टिल आपने भी नहीं किया। जब आप बड़े होते जा रहे थे और आप मूव कर रहे थे इन सर्कल में, तो क्या जहन में था आपने? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर मंजूर हसन साहब ने जो पॉलिटिक्स स्टार्ट की है 1973 से की है। जब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तब से वो उन्होंने की। ठीक है। 86 में बेनज़ीर साहिबा लाहौर में आई थी जब उनका बहुत बड़ा जलसा हुआ था। ठीक है। पाकिस्तान जब आई थी। ठीक है। और 87 में वालिद साहब को उन्होंने पूरे प्रोविंस का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किया था पीपल्स पार्टी की तरफ। मंजूर सर को? जी, वालिद साहब मंजूर वसान साहब को। जी। और 88 में पहली दफ़ा वालिद साहब ने MPA के लिए कंटेस्ट किया। आज से बहुत साल पहले हो गए, आई गेस 36 ईयर्स पहले। और पहली दफ़ा में उनको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मिली, जिसमें मैं समझता हूँ कि उनके पास प्रिजन की थी, यूथ की थी और ट्रांसपोर्ट की थी। 3 मिनिस्ट्री एक साथ दी थी। फिर आपको पता है जाम सादिक का टाइम आ गया, तब वालिद साहब MPA थे इलेक्टेड, बट तब प्रिजन में थे। और 93 में वालिद साहब स्टेट मिनिस्टर बने फेडरल के। ठीक है। पानी और बिजली के। 97 में दोबारा MPA बने, ऑपोजिशन में थे हम। 2002 में MNA दोबारा बने, सारे साथ होते थे। 2008 में फिर जब इलेक्शन लड़े तो मिनिस्टर बने, तब रोड्स के मिनिस्टर थे पूरे प्रोविंस के। उसके बाद होम मिनिस्टर बने, फिर माइंस एंड मिनरल्स, एंटी करप्शन, प्रिजन, ये तीनों मिनिस्ट्रीज एक साथ हमें मिली। फिर उसके बाद हमें फूड डिपार्टमेंट मिला,
फिर मतलब शुरू से माशाल्लाह हाँ, आप लोगों ने इंडस्ट्रीज मिला, डिपार्टमेंट पे राज एग्रीकल्चर मिला। किया। कहने का मकसद ये है कि जब मेरे वालिद साहब की शादी थी 1982 में, तो बेगम नुसरत भुट्टो भी आई थी शादी में, अच्छा। क्योंकि बेनज़ीर साहिबा उस वक्त उस सेंस में नहीं थी, क्योंकि 1979 में डेथ हो चुकी थी। तो ऑब्वियसली वालिद साहब की जब डेथ हो जाती है तो निकलती नहीं थी, बट क्योंकि हमारे इतने क्लोज टर्म्स थे तो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, खलीकुज़्ज़मान, गुलाम मुस्तफ़ा जो, तो ये सारे आए थे हमारे वालिद साहब की शादी में। अब मैं देख रही हूँ आपकी माशाल्लाह, मैं बिलावल सर के साथ भी पिक्चर्स देख रही हूँ, जरदारी सर के साथ भी पिक्चर्स देख रही हूँ। आप बेसिकली आपने भी इलेक्शन जीता है, थोड़ा उस बारे में बताएं। देखिए मैं आपको ये थोड़ा बताऊं बैकग्राउंड। जी बिल्कुल, मैं 2018 के इलेक्शन में अंडर एज था, क्योंकि हमारे कानून में 25 साल एज होगी तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। 2024 8 फरवरी को मेरी एज थी 29.5 ईयर्स जब मैं इलेक्शन लड़ा, थर्ड यंगेस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ असेंबली में। ऑब्वियसली एक विजन था, जिस तरीके से मैं देखता था वालिद साहब लोगों की हेल्प करते हैं ऑफिस में या वैसे भी आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए भी, चाहे हमारे पार्टी के वो बिलोंग करते हों या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हों, वो देखता था मैं बचपन से। तो जब जैसे मैं इलेक्शन लड़ा, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, वालिद साहब ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेके आना चाह रहा हूँ, तो वालिद साहब ने अपनी सीट छोड़ी। मैं जब आया तो ऑब्वियसली जिस दिन मुझे हाथ में टिकट मिली पीपल्स पार्टी की, इलेक्शन तक मैं अपने हल्के में था। वैसे ही मैं जाता रहता था, पर ये 35 डेज जो आप देखें, सुबह हम निकलते थे रात 8 बजे और रात के 11 या 12 बजे बज जाते थे। आपने कुछ डिलीवर ऐसा किया तो आपके लोगों ने आपको वोट दिया ना? देखें ये जो इलेक्शन 2024 की मैं लड़ा हूँ, इसमें सारा काम मेरे फादर ने किया, क्योंकि वो ऑलरेडी सीट पे थे, वो काम करते आए। बिल्कुल, बट ये है कि मेरा लोगों के साथ कनेक्शन हमेशा रहता था। ठीक है। चाहे मैं इलेक्टेड नहीं भी था, 2022 की फ्लड्स में ले लें, वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, मैं अपने वर्करों के साथ था। जो 2019 और 20 के स्टार्ट में जो कोविड आया था, तब भी मैं मेडिकल इक्विपमेंट्स दे रहा हूँ, हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं था। मेरी पब्लिक के साथ बहुत डीलिंग 2016 से है। मैंने जो पहला जलसा किया है 2016 में किया है अपने हल्के से, और तब से मैं करता आता हूँ। मेरा अभी भी कभी भी लोगों की कॉल्स आती है, मैं इनको कॉल बैक करता हूँ। कोऑर्डिनेशन मैंने कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा चलो, ये तो हो गई, हमने अभी बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि ईद के हवाले से बात है। मैंने तो अभी आपकी बहुत सी बातें पूछनी है, लेकिन पढ़ाई का बताएं। बैरिस्टर माशाल्लाह बन गए, तो बाप का सपना था, उन्होंने ये भी सपना देखा था मेरा बेटा बैरिस्टर बन जाए, और आप बैरिस्टर भी है, अब आप माशाल्लाह एक अच्छे पोस्ट पर भी है। तो अब ये बताइए आपको मैं एक मज़ाया किस्सा बताता हूँ। मैं लंदन गया था 2013 में, जो मैंने कोर्स लिया था पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। अब ऑब्वियसली मैं एक ही बेटा था, तो वालिद साहब मेरे साथ गए छोड़ने मुझे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश की कि आप LLB ऑनर्स लॉ चूज करें। अब मसला ये था कि वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में मैं था, मैं LLB में कोर्स चेंज करना चाह रहा था, वो कर रहे थे। जो पॉलिटिक्स IR वाले वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे आपने जो लिखा है अपनी स्टेटमेंट में, आप पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छा है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? तो बेसिकली उनके लिए एक होता है कि यार हमारे एक स्टूडेंट हमारा कोर्स चेंज करके दूसरे में जा रहा है, इंटरनल कोर्स ट्रांसफर था। बट खैर बड़ी मेहनतों से उन्होंने माना मेरी बात, और फिर मैंने लॉ किया। 3 साल मैंने LLB ऑनर्स कहाँ से आपने किया? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से किया। ठीक है। मैंने जब लॉ किया वहाँ से, फिर 1 साल मैंने बारिट लॉ भी किया वहाँ पे। अच्छा। तो 4 साल मैं वहाँ पे था, और बहुत अच्छा एक हुआ मेरा 4 इयर्स UK में, सेंट्रल लंदन में मैं रहता था। और जिस तरीके से मेरा एक इन डेप्थ नॉलेज मुझे मिली लॉ फील्ड से, लिंकिंस इन से किया, जहाँ कायदे आज़म साहब ने किया है, भुट्टो साहब ने किया है। बट मुझे ये था कि यहाँ पे लोगों की हेल्प करनी है, तो मैं यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के साथ भी काम करता रहा। और मैं समझता हूँ कि जो लेजिस्लेचर होता है, जो असेंबली में जो हम पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, इनका काम ही यही होता है कि लॉ को बनाना, बिल लेके आना असेंबली में। अच्छा ये बताएं माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं आप लोग? मतलब तो बेसिकली 3 सिस्टर्स हैं और मैं अकेला हूँ। आप अकेले? ओहो, फिर तो बड़ी जिम्मेदारी होंगी आप पर। जिम्मेदारी भी बहुत है, सबका फेवरेट भी मैं हूँ। अच्छा फेवरेट आप है। अभी मैंने पूछना, फेवरेट के बाद भी आपने एक काम नहीं किया, वो काम जो इनके दोस्त आने वाले, हम उनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हम तक भी पहुँची हैं। एक बंदा ऐसा जो जॉली है, मजाक करता है, पढ़ा लिखा है, हर लिहाज से माशाल्लाह बोलेगा, सेंस है, गुड लुकिंग भी है, लेकिन कुछ चीज़ों से महरूम क्यों है, ये बात करेंगे तो ब्रेक के बाद। और दोबारा से आप लोगों को बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ। मैं बड़ी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जहाँ पे वाकई हर इंसान बड़ा है। कहते हैं बड़ा पैसे से नहीं होता, अपने काम से होता है। जिस फैमिली में मौजूद हूँ उनकी तो हिस्ट्री आप तक आ चुकी होगी और हालात साहब हमें प्रॉपरली बता दिया है उनके नाम का मतलब क्या है। लेकिन हम थोड़ा बात करेंगे इनके वालिद के साथ, इनकी बॉन्डिंग कैसी है। सर मुझे थोड़ा बताएं, इकलौते लाडले प्यारे, कभी डांट शाट पड़ी हो बचपन में, अब्बू की कोई बात याद रह गई हो? डांट तो बचपन में बहुत पड़ी है ऑब्वियसली। जब मैं हॉस्टल में था केन एकेडमी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे हमें 6 वीक्स के बाद 2 दिन की छुट्टियाँ मिलती थी। 6 हफ्ते वहाँ पढ़ना होता था बोर्डिंग में और 2 दिन की छुट्टियाँ मिलती थी। फ्राइडे को जाने देते थे, संडे को वापस आना होता था इंस्टीट्यूट में। तो मैंने एक दफ़ा वालिद साहब को कहा कि संडे की शाम की बजाय मैं मंडे की सुबह चला जाऊँ। अच्छा। इसमें क्या, ना आपका हर्ज होगा ना मुझे कोई इशू होगा, आज रात मुझे फैमिली के साथ करने दें। सही। तो वालिद साहब ऐसे गुस्से से उठे, मुझे उन्होंने हाथ से पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और उसी हॉस्टल में छोड़ के आए। फिर उन्होंने कहा कि जब आप पढ़े लिखे हो जाओगे तो फिर मुझे याद करोगे, दुआएं करोगे। तो ये बहुत सारे किस्से हैं ऑब्वियसली। अच्छा, ईद ही कभी देखिए, अब तो बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे तो गोश्त ही देते होगे, छोटी ईद पे ईद की डिमांड क्या करते थे वालिद साहब से? मैं एक बार बताऊं, मैं कभी भी ना, एक होता है स्पॉइल्ड चाइल्ड, मैं हमेशा नहीं रहा। मैं लाइक फर्मा बरदार रहा हूँ अपने पेरेंट्स का और इसी सिलसिले में। तो कभी मैंने डिमांड नहीं किया था कि मुझे आप इतनी ईदी दें। उनकी मर्जी होती थी, जितने पैसे देते थे कभी गिफ्ट दे देते थे। तो उस वजह से आप अगर किसी टीचर से भी मुझसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हालार बहुत अच्छा स्टूडेंट होता था, किसी को कोई तंग नहीं करता था और बहुत हार्ड वर्किंग था। अच्छा हालार, ये बताओ कोई ऐसी टीचर जो दिल दिमाग में रह गई हो? अक्सर सॉरी टू से बचपन में रह जाता है ना, हम कहते हैं जी हमारा सपना था, हम छोटे होते थे, हमें फराज सर पसंद थे, ऐसा कुछ है या सियासत में ये खत्म कर दिया? बहुत टीचर्स हैं जो देखिए बहुत ना पता है, एक आध बता दे। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक शायद में सोबिया होती थी इंग्लिश की, पीएफ चैप्टर में मैं होता था। उनकी नजर से मुझ पे ही पड़ती थी। मतलब जब भी देखें कि हालात, आप क्या अपने आप को बचाते फिरते थे? मतलब ये आपने होमवर्क किया, इसमें ये गलती है, इसमें ये है, मतलब उस सेंस में वो हमेशा मेरे पीछे पड़ती थी। लेकिन तो फेवरेट भी तो होता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे ही ट्यूशन लेना शुरू कर दी। भैया आपने अगर ठीक है घर आके पढ़ाए मुझे। हाँ, ताकि क्लास में तंग ना कर। सारे देखते थे यार इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। मिस सोबिया थी इंग्लिश की और मिस दिलनाज अवारी थी, अवारी होटल्स वाले। ये लाइसे में मुझे बिजनेस पढ़ाती थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी बिजनेस। तो बचपन की दोस्त स्टिल अभी तक आपके कायम है? फ्रेंड्स बहुत है मेरे साथ जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, यूके में, या इवन कुछ बचपन के भी हैं, वो डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते थे। सबके साथ बॉन्डिंग है अभी तक है? हाँ अभी तक है। अच्छा, मेरे सोशल मीडिया पे तो सारे एड है मेरे साथ। अच्छा, तो ऑब्वियसली जब शादी होगी तो सबको लेके आएंगे। ये तो हम आपके दोस्तों से पूछेंगे क्योंकि अभी इन्होंने ब्रेक में कॉल किए, इनके दोस्त आ रहे हैं, इन्होंने ये बताया नहीं है घर पे प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन बताए आ जाओ यार, आ जाओ, मैं बैठा हूँ घर, आ जाओ। तो हम पूछेंगे इस बारे में। आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि जैसे आप अपने हल्के में जाते हो, जाहिर सी बात है आपका लाइफस्टाइल टोटल डिफरेंट, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो नीचे से बहुत, तो किस तरह मैनेज करते हैं आपसे वो बॉन्डिंग उनकी कैसी है? उनके लिए क्या ईद पे या इस तरह के दिनों पे काम होता है, कोई उनको सहूलियात दी जाती है? मैं आपको बता देता हूँ। YouTube में मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना पेज खुद ही बनाया। ठीक है। सारे वीडियोस मैंने खुद अपलोड किए। अच्छा। 2020 से। ठीक है। उसमें आप देख सकती हैं कि जब भी ईद का मोमेंट होता है तो वहाँ पे मैं ईद डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एनवेलप्स में। सबको कुर्सियों पे बिठा के, सबको खाना खिला के और सबको मैं ईदी देता हूँ। आप मतलब प्रॉपर डिनर विनर या लंच कराते हैं? प्रॉपर। अभी वीडियोस में आप देख सकते हैं खुद। और दूसरी बात ये कि इवन दो मैं आपकी पिछली बात जो मैंने की, जो हमारे पास डिफ़िकल्ट टाइम आया था फ्लड्स में या कोविड-19 में, तभी भी मैं खुद खड़ा हुआ था वहाँ पे अपने लोगों के साथ। तो वो कोई नहीं है कि कोई नीचा तबका है या ऊपर तबका है, हम सबके साथ हैं। जब से मैं MP इलेक्ट हुआ हूँ 2024 से, जितने भी पीपल्स पार्टी के कोई जलसे हुए हैं, वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकती हैं। सबके सबसे ज्यादा काफिला मेरे साथ होता है। अच्छा माशाल्लाह। मैं लीड करता हूँ। मैं 2021 से लीड करता हूँ। बट अभी आप जो देखेंगे, जो 27 दिसंबर 2024 का था, उसमें आप देखेंगे अराउंड 400 गाड़ियाँ मेरे साथ हैं,
जो हम लारकाना गए हैं अपने हल्के से। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आ जाते हैं ईद के हवाले से। अब भी बताएं, जैसे आप कुर्बानी आप करके आ गए हो, माशाल्लाह हिस्सा तो आप लोगों में तकसीम हो जाता है। मैं खुद देख रहा था। मैं खुद देख रहा था। अब ये बताएं खाने में क्या पसंद है? मेरे 2 स्पेशल शेफ्स हैं। अच्छा। एक कराची में, एक विलेज में। ओहो। वो मेरे लिए बनाते हैं। और दूसरी बात कि मैं मटन लैम्ब चॉप्स वो प्रेफर करता हूँ, और अगर मटन की ग्रेवी सालन हो, अगर कोई अच्छी बनी हो कोरमा टाइप, वो भी करता हूँ। और मटन बिरयानी। नहीं बनाते क्या है मतलब? अच्छा, आप पूछ रहे मैं बनाता क्या हूँ? बनाते क्या? वो तो हम मैं तो हर चीज बना लेता हूँ। नहीं पागल नहीं बनाना, नहीं प्लीज क्या मुझे तो असल क्या बनाते हैं। देखिए आप, मुझे पता है आप ना मुझे मामू बनाए ना मुझे पागल बनाए। सिर्फ ये बताइए आप क्या बनाते हैं? मैं लंदन में रह के आया हूँ। मैं वहाँ पे अकेला होता था, तो वहाँ पे मैं खुद करता था। अच्छा, ये बेनिफिट आपको है कि तो मैं कढ़ाई भी बना लेता हूँ, ठीक है, मंचूरियन बना लेता हूँ, ठीक है, मैक्रोनी बना लेता हूँ, बिरयानी बना लेता हूँ, जो आप कहें। मतलब अगले साल अगर हम आएंगे दावत पे, अगले साल क्या, मैं अभी आपको बना के दे देता हूँ। नहीं इतना नहीं करेंगे हम वापस। माशाल्लाह भी आपने बड़ा अच्छा सा कलर पहना हुआ है। ज्यादा फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा ब्लैक एंड डार्क ब्लू है ड्रेसिंग में। ये जो कलर्स हैं, ये मैं खुद जाता हूँ और उनको कहता हूँ कि कुछ मुझे लेटेस्ट कलर्स, न्यू कलर्स दिखाओ जो कम लोग पहनते हैं। ठीक है। तो ये अच्छा एक कलर था, मजे का कलर। हाँ बहुत। और वेस्ट कोट भी ऑब्वियसली मैचिंग में। थोड़ा सा ख्वाबों की तरफ भी आ जाते हैं। जब आपके पापा ने, मतलब पहला ख्वाब आप थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब था। ताबीर आपके सामने मौजूद है, बैरिस्टर हैं, एमपीए हैं, और इस वक्त मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हूँ फूड डिपार्टमेंट का, और उसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। जितने भी हमारे एमपीएज हैं यंग 45 इयर्स के बिलो, उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिंध असेंबली। सर आपने इतनी सी एज में इतना कुछ कर लिया, माशाल्लाह। पार्टी की माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने कुछ देखा होगा ऑब्वियसली। नहीं तो उन्होंने जो बहुत कुछ देखा होगा। तो थोड़ा सा वालिद साहब के बारे में बताएं, जो अक्सर हम उनको अक्सर न्यूज़ में ख्वाबों के हवाले से सुनते रहते थे। तो ये जो घर में भी कभी ऐसा होता है कि वो कह रहे हो बेटा तुम बाहर आज नहीं जाओगे, बेटा तुम आज किसी लड़की से बात नहीं करोगे, कभी कभी कोई ऐसी चीज़? मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी के लिए प्रेडिक्शन की, वो आपको अंकर ही पता चल जाएगी, वो मेरे आप दोस्तों से पूछेंगी। बट मैं स्टार्ट करता हूँ कि हुआ कैसे हुआ। गवर्नर इशरतुल इबाद थे जी 2011 में, तब मेरे फादर थे होम मिनिस्टर। तो उनकी नाराजगियां चलती रहती थी, वो बीच में चले गए थे, सही कराची से दुबई चले गए थे। सही। तो उसमें क्या हुआ कि वालिद साहब ऑब्वियसली होम मिनिस्टर थे, तो एक सिंसियर एक पोस्ट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है। तो वो ऐसे ही पूछते थे मीडिया वाले कि आपको कब लगता है वो कब आएंगे, कब नाराजगी खत्म होगी। उस टाइम में एमक्यूएम का भी उरूज होता था बिल्कुल। तो वालिद साहब ने कहा 17 तारीख को आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, इत्तेफाक से वो 17 की रात को आए। तो ये क्या अचानक से कहते हैं कि दिमाग में आई, उन्होंने बोल दिया, या उनको कुछ वालिद साहब को पता था कि इतना नहीं, वालिद साहब को पता था इतना नाराज नहीं होंगे, एक हफ्ते में आ जाएंगे। वो एक हफ्ता 17 ही कंप्लीट हो रहा था। अच्छा माशाल्लाह, वो फिर उसी पे कंप्लीट हो गया। 17 की रात को वो लैंड हुआ। मीडिया को कुछ हो गए शको शबात, ये क्या बात है, वसंत साहब ने होम मिनिस्टर इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, कोई कुछ किसी के साथ राब्ता तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, बैकडोर चैनल्स तो यूज़ नहीं किए जा रहे। बट एनीवेज वो स्टार्टिंग थी। फिर उसके बाद आप यकीन करें इतने उनके प्रेडिक्शंस सही हुए। मैं वही पूछना चाह रही हूं। हमारे जो को चेयरमैन है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, वो बुलाते थे। अच्छा। कि अब आप बताएं कि अब क्या होने वाला है। आप तो ये बहुत बड़ी बात है। उस सेंस में भी ले सकते हैं कि प्रेडिक्शन वो कैसे करते थे। प्रेडिक्शन वो ऐसे करते थे कि वो उनको पता होता था कि अब ये होने वाला है, क्योंकि वो सोचते रहते थे, उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो वो ये कहते थे, इवन सीसी के मेंबर भी हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, सारी पार्टी एक साइड पे, वालिद साहब एक स्टैंड लेते थे। अच्छा। सीसी की मीटिंग, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत होगा। सही। और ऑब्वियसली सारी पार्टी एक जगह पे। तो ये मेरी आंखों देखा हाल है। मैं तकरीबन 2000 इलेक्शन से पहले 22 की एंड और 23 में बिलावल साहब से मिलने जा रहे थे। वालिद साहब भी मेरे साथ थे। जब बिलावल साहब काफ़ी सीनियर और भी बैठे हुए थे, बट हमें पहले उन्होंने कहा कि वो आए। हम जब गए तो वालिद साहब को उन्होंने कहा कि यार आपके ख्वाब इतने सच्चे होते हैं और हमें अब आपकी बात माननी चाहिए, अमल करना चाहिए, सुनना चाहिए। उस वजह से तो जो भी, क्योंकि अबू कहते हैं विद द फैक्ट्स, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा ऑब्वियसली। तो उनकी प्रेडिक्शंस बहुत सारी हैं ऑब्वियसली। वालिद साहब के बकौल उन्होंने प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को 2 दफ़ा देखा है ख्वाब में। अच्छा। वो वसीम बादामी के टॉक शो पे कह भी चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा। हाँ,
अब वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट एनीवेज कुछ ना कुछ तो होगा कनेक्शन ऑब्वियसली। तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा भी वालिद साहब को हम कोशिश करते हैं उनका। आपने अपने वालिद साहब से कौन सी चीज़ अडॉप्ट की? एक चीज़ जो वालिद साहब की मैंने सीखी, बहुत जल्द सीखी, कि जो भी उनके पास आता था किसी को वापस नहीं भेजते थे। अच्छा। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी पार्टी से हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, चाहे मेरा वोटर हो या ना हो, काम हर किसी का करना है, ट्राई हर किसी की करना है, चाहे उनका काम कितना भी हो सके। और यहाँ पे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से आएंगे तो मजीद करेंगे सर से बात। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वक्त आपको खूबसूरत सी टेबल सजी हुई नजर आ रही है। बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशियों में बड़े घर में मौजूद है। और यहाँ पर आ चुके हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त। लेकिन किसके दोस्त हैं? जरा तारुफ तो कराएं अपने दोस्तों का। और देखें, हमारे प्यारे दोस्त हैं चौधरी आमिर, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम साहिवाल, पंजाब से। ओके। हाँ, और हमारे दोस्त हैं हसन दखन साहब शिकारपुर से। हमारे प्यारे दोस्त यूके में भी साथ थे। और फुरकान भाई किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ये हमारे दोस्त है बहुत प्यारे। और शाह शिराज, वन ऑफ द यंगेस्ट एनर्जेटिक हैं। तो मुझे पहले तो सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी। कैसे हैं आप लोग? पहले आप बताइए, माशाल्लाह बड़ा बन ठन के आप आए हैं। मतलब यहाँ कोई रिश्ता देखने आ रहे थे? वो लोगों ने तो नहीं पहनी ऐसे शलवार कमीज। ये इनके साथ तजाद है, खुला क्यों तजाद है? जरा ये बताइए क्यों तजाद है? ये इनके साथ बड़ा तजाद है जी। वैसे आपको चाहिए था नहीं पहन के आते हैं शलवार? बिल्कुल चाहिए था, ईद है तो इनको दे शुड भी, इनको पहनना चाहिए था। ये मुझे लगता है कुर्बानी करके डायरेक्टली आ गई है यहाँ पे। ऐसे ही है। नहीं, फर्क ये है कि हमारी शादियां हुई भी, इनकी नहीं हुई। अच्छा। तो ये जरा हाँ, ये गेटअप में रहते हैं हमेशा। मैंने एक ही जोड़ा लिया था, वो कुर्बानी में करते हुए खराब हो गया, तो अब मैं वापसी में वो जोड़ा छोड़ के वो सामने करना पड़ता है ना, वरना हिस्सा इधर का उधर हो जाएगा। अच्छा, तो बताएं कि क्या शौक से पसंद है? बड़ा जानवर हो, छोटा हो, कुर्बानी खुद से कभी किए नहीं किए? असल तो ईद की एंटरटेनमेंट ये है कि कुर्बानी के जो पहले दिन या दूसरे दिन जो बारबेक्यू होता है दोस्तों के साथ और फैमिली का, असल इंतज़ार उसका होता है। अच्छा। तो उसमें बीफ मिले, मटन मिले, बस भी दो मिले, चार दोस्तों के साथ तो मिले। दोस्त जब जैसे हम अलार के पास आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ फुल एहतमाम हुआ हुआ है, लाइव सारी चीज़ों का। इनसे दोस्ती कितनी पुरानी है? अलार भाई और मेरी दोस्ती को तकरीबन 7 साल हो गए। तो आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं और कितना शादीशुदा नहीं है? हमारी शादी हो गई है। अच्छा। और यहाँ तो अफसोस वाली कौन पे सी सिर्फ एक खुशी की बात है, खुशी की बात है। तो हमारी लव मैरिज है और खुशी की बात ठीक है। है। और आहिस्ता आहिस्ता इस चेयर पे कुछ लोग हैं जो कि हमारा क्लब एंटर करने वाले हैं। वो एक ब्लास्ट आप सुनने वाली हैं। तो मैं सर आपसे चाहूँगी, देखिए माशाल्लाह उनकी शादी होगी, वो भी माशाल्लाह उनकी शादी हो जाएगी, आप भी मैरिड हो। सर ये सुस्ती की वजह सुस्ती की वजह पता है क्या, पहले तो मैं कहता था कि मैं शादी 12 दिसंबर को करूँगा 2024 में। हाँ। अब एंगेज्ड में हो गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ पार्टी हमारे चैनल की तरह से पता चला। आपकी मेरी पार्टी लीडरशिप को सिर्फ पता है, सिर्फ क्योंकि वो आए थे। एक प्राइवेट सेरेमनी थी और इंशाल्लाह दिसंबर में शादी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। आप तो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगी। जो लोग मुझसे इतना पूछते, इतना तंग करते थे कब शादी करोगे, कब शादी करोगे। शादी क्यों नहीं की? हर चीज मैंने अपने बर्थडे के दिन शादी रखी है, आपकी बर्थडे का 12 दिसंबर। ओह होए, जबरदस्त, माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। खैर, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू। अब मैं चाहूँगी जरा दोस्तों से पूछना चाहूँगी, कोई 7 साल पुराना है, कोई आप बता रहे हैं 20, 25, 30, 25 साल पुराने, ये बचपन में इनकी कोई हरकतें बताएं। हाथ के खुले थे, तंग थे, या कौन पैसे निकालता था? देखिए बचपन में तो इतने पैसे नहीं मिलते ना, तो क्या किस तरह से जिंदगानी गुजरी है? मैं बचपन की बात तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ऐसी बात है, क्योंकि वो ये बता सकते हैं आपको। बाकी मैं इनके साथ लंदन में होता था, तो वहाँ पे ये है कि उन्होंने हमें बड़े मज़े के खाने बना के खिलाए।
तो उसमें हमारी काफ़ी बचत होती थी पैसों की, अच्छा, क्योंकि इनके घर पे cooking खाने ही खाते करते थे, बिल्कुल ये करते थे। तो उस लिहाज से खुले दिल के हैं। और हम तो ये सोचे थे ईद पे हम इनके पास आते हैं सबसे पहले कि आज भी कुछ खाना वाना बना के देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी है। होगा। अभी होगा। कभी मिलके आप लोगों ने कुकिंग की है, मतलब आप लोग दोस्त, अगर आप कोई फार्म हाउस पे हैं जी। मैंने इनको बना के दी थी, साथ थे, मैं कुक कर रहा था, ये साथ खा रहे थे। ऐसे भी नहीं सोचा कि दोस्त बना रहे हेल्प करें, नहीं खाने में लगे हुए थे। मतलब आप कुक लग रहे थे को क्या। अच्छा ये बताइए, जैसे अब दोस्त आते हैं तो ज़्यादातर बारबेक्यू बनाते हो कि कढ़ाई बनाते हो, क्या बनाते हैं आप? डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, कौन सी इवेंट है। जैसे आज है तो आज मटन, रात को 11 बजे बनाऊंगा, 12 बजे ये खाएंगे। हाय हाय हाय। हाँ, तो ऐसे ही डिफरेंट। बारबेक्यू तब बनता है जब कोई शाम का टाइम हो, उस हिसाब से। उस चीज़ कोई इनकी शरारत, कोई बात? बचपन में ही वाज जेंटलमैन हमेशा से। अच्छा। हमेशा से, हाँ जी। He was a जबान very के decent कितने guy. पक्के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं जो लोगों से सुना है, मैंने सुना है कि हाँ, बहुत मैन ऑफ friendly। कमिटमेंट, Yes। मैन ऑफ कमिटमेंट ही है सिंस चाइल्डहुड। हम स्कूल से साथ हैं। स्कूल से साथ जी, हो? हम स्कूल से साथ हैं। स्कूल में कभी कोई हुआ ऐसी बात? नहीं, कभी कोई नहीं भी- मोहब्बत बताई हो किसी से, हो जाती है, बंदा छुप छुपा के कर लेता है कभी? नहीं, ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं, मैं मान नहीं सकती। नहीं, देखिए ऐसा भी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने अभी तक। नहीं किया। हाँ जी। मेरा रिकॉर्ड अभी तक 0 है। तो स्कूल में लड़कियां इतनी ज्यादा थी ये आप भी नहीं। तारीफ कर रहे हैं इनकी या आपकी? नहीं देखिए, ये कैसे हो सकता है, कह रहा मेरा रिकॉर्ड 0 है। मोहब्बत Zero है सर, स्कूल में zero है। इज़हार इस तरह नहीं किया कभी किसी के साथ। एंड ही वाज वेरी जेंटलमैन सिंस चाइल्डहुड। हमने बहुत ट्रैवल भी किया एक साथ। सुबह में आप स्नैप खोलेंगे, ये कराची में होंगे, उसके चंद घंटों बाद ये एक गांव में होंगे, फिर दूसरे गांव में, फिर रात को आप स्नैप खोलेंगे कराची। जी तो नहीं। इनके साथ ट्रैवल करना ऐसा है कि बस आपने बिल्कुल सफ़र Active करना रहना है है। और एक दिन में कोई 10 से 15 जगहों पे जाना है माशाल्लाह। अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से। अच्छा, मज़े की बात, जब मैं इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा था, इस हमारे फुरकान भाई ने मुझे सरप्राइजिंगली 1000 केव्स भेजे थे मुझे, जिसमें मेरी तस्वीरें थी, पार्टी लीडरशिप की थी। अच्छा। हाँ, और ये जो भेजा था ये भी शेख है, ये भी शेख है। मुझे शेखों ने बहुत हेल्प किया। इनको वो भी बताओ ना, जो हम क्रिकेट खेलते हैं वो भी बताएं। एक्चुअली ये तो हम खेलते हैं साथ। ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर एंड एन अमेजिंग ऑलराउंडर। हम लोग बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर क्रिकेट में ये इज़ अ गुड बैट्समैन, इज़ अ गुड बॉलर। हम लोग हफ्ते में एक दिन 2 दिन जब ये कराची में होते हैं, वरना हाफ ऑफ द टाइम इज़ इन हिज विलेज ऑब्वियसली, बिकॉज वहाँ के लोगों के मसले मसाइल जो भी है। मैं आपके तवज्जुह से एक बात करना चाहूँगा, क्रिकेट की बात चल रही है, शायद किसी को ना पता हो, मैं दुबई भी खेल के आया हूँ 2011 में। जबरदस्त। और दूसरी बात यह है कि मैं ऑलराउंडर उस सेंस में हूँ कि मैं बॉलिंग दोनों हाथों से कर लेता हूँ, सर आप लेफ्ट राइट दोनों? दोनों से। और आप बॉलिंग लेफ्टी तो नहीं है? नहीं। अच्छा। और मज़े की बात है कि जो बॉलिंग है वो फास्ट भी कराता हूँ, स्पिन भी कराता हूँ, वो भी दोनों हाथों से कराता हूँ। ये तो फिर बहुत ही माशाल्लाह आपने यूनिक। वो और बैटिंग लगान भी में दोनों देखा? हाथों से करता हूँ। ये कुछ अलग ही हो गया। मल्टी टैलेंट होना चाहिए ना। ऐसे ही होना चाहिए। आप मुझे बताएं, अगर आप सियासत में हैं, अगर आप सियासत में ना होते और बैरिस्टर भी ना होते तो क्या बिजनेसमैन। बिजनेस क्या करते हैं? देखिए, मैं जो बिज़नेस हमारा जो है फैमिली बिजनेस है वैसे भी, है। वो है फैक्ट्रीज़ का, कॉटन फैक्ट्रीज एंड ऑल दिस। ओके। बट मेरे पास एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, अच्छा एक कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, अच्छा। जैसे जिसका नाम मशहूर हो बहुत, उसके साथ कैफ़े खोलना चाह रहा था। मैं रेस्टोरेंट साइड पे बिजनेस में मेरा था, अगर मैं उसमें होता। आपको खाने का शौक है, इसलिए बिल्कुल, बिजनेस, इस वजह से आप बिल्कुल, चाहते थे कि कोई क्योंकि मुझे food- पता है लोग किस कैटेगरी के क्या प्रेफर करते हैं, तो उस वजह से मैं ज़्यादा अभी करूँगा, वैसे भी ओपन में करूँगा। असल सवाल ये है कि शादी के बाद जिंदगी लाइफ इनकी ज़िंदगी कितनी चेंज होगी। में तो ये बताएंगे ना। अगली ईद पे हम लोग दोस्त हाँ, साथ ही मतलब- होंगे ना, साथ ही होंगे। अगर भाभी ने कह दिया, मतलब मिसेस ने कह दिया, आप तुम्हारे दोस्त नहीं चलेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, सबसे हो चुकी है, मुझे कोई तंग नहीं करेगा, मैं इनके दोस्तों के साथ आपने होगा। लिखवा तो नहीं लिया? हाँ, लिखवा दिया है, क्या आपने बोला है, देखो मेरी ये चीजें बेगम चलेंगी हैं? एग्रीमेंट बन चुका है। तो भाई मेरे सारे शरीफ दोस्त हैं, उन्होंने जैसे ये बोला मैं कि हूँ। शरीफ दोस्त हैं तो इनसे हमारी दोस्ती रहेगी और इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब आप लोग इनके साथ आटे में से नमक होता है वो रहोगे, क्योंकि देखिए ना, आटे में आज से भी आप नमक ना हो, देखेंगे taste कोई नहीं आता। सारे मेल दोस्त आए मिलने, कोई फीमेल तो है नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ उनको आपने बुलाया नहीं होगा। वो कह रहे हैं फीमेल दोस्त कभी जिंदगी में नहीं हुई, मेरी कभी नहीं, कभी भी कभी भी नहीं। फाइनली सर ने हमें ये बता दिया कि बहुत जल्द इनके सर पे सहरा सजने वाला है और अल्लाह ताला वो दिन लाए और खुशियों का दिन लाए। तो आज का ईद के हवाले से ये स्पेशल प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आ रहा होगा। खाली सर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक्स आएंगे इसको मैं खोलने की कोशिश करूँगी और फिर से ब्रेक के
वेलकम बैक जी, दोबारा से ईद की खुशियाँ मुबारक हो बहुत बहुत। और अब तक बहुत कुछ कलेजी वलेजी पक चुकी होगी, खुशबुएं आपके घर से आ रही होंगी, लेकिन बात वही इस ईद पे क्या करना है। सब हमेशा हम सब बताते हैं जी वो थोड़ा सा रखना है, बाकी बांट लेना है और उनको बांटना है जो मुस्तहिल है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। अभी भी एक साहब ने दोस्त ने हमें ज्वाइन किया। ये सर कौन है? अचानक से छापा मारा गया है आपके घर में और मजे तो बढ़ते जा रहे हैं। ये साहब का तारीफ करा दीजिए। ये हमारे प्यारे दोस्त हैं हाशिर भाई। ये हमारे साथ लाइसियम में पढ़ते थे, ए लेवल्स में, अच्छा माशा फिर यूके में भी थे, कनाडा में। अब हाशिर। बेसिकली जी जी कितनी पुरानी दोस्ती है? लाइसियम से ये ए लेवल्स वगैरह से ग्रेड 2013 से 11 13 से माशाल्लाह 12 साल हो गए। कैसी बॉन्डिंग है? कैसा इंसान है ये? पर्सनालिटी बड़ी लाइवली पर्सनालिटी माशाल्लाह, सबको बड़ा वेलकम करते हैं, खुश रखते हैं सबको, दोस्तों को खास तौर पे। सही जी। कोई ऐसी बात जो उनमें स्पेशल हो, कभी कोई खाना आपको खिलाया हो? खाना तो ये हर बार पेट भर के खिलाते हैं, एक्स्ट्रा ही खिलाते हैं। एक्स्ट्रा खिलाते हैं रोज खाते हैं वहाँ पे। तो आप पूछ रही थी ना यहाँ क्या सरप्राइज है, यहाँ खाने के लिए हम लोग आते हैं सारे। बारबेक्यू खाते हैं या जी, कढ़ाई जी। शढ़ाई खाते हैं क्या? जो बोलते हैं वो खिलाते हैं। इन्होंने कुलाची के रखे हुए, इन्होंने शेफ्स। रखे हैं, जी अच्छा। जी, इनकी पूरी टीम है। अच्छा, जब भी मैं गाड़ी लेता हूँ ना, इनको जरूर दिखाता हूँ। वजह इनको पता है गाड़ियों का। गाड़ियों का शौक है तो इसलिए बोलता है कि आप देखो पहले टेस्ट अरे करो, कौन चेक सी करो। गाड़ी का ज्यादा शौक है आपको? और मैक्सिमम मैंने सुना है कि आप बड़ी अच्छी कार चला लेते हो, तो डर नहीं लगता इतनी हैवी चलाते नहीं नहीं, खुद चलाते हुए डर नहीं लगता। मैं दूसरे से कोई और चला रहा हूँ तो मैं नहीं बैठता। कितनी स्पीड आपने मैक्सिमम चलाई हुई है? मैंने 297 किलोमीटर पर आवर तक। 297 मीटर लॉक हो जाता है, वरना तो और जाते हैं। कभी दिल बंद नहीं हुआ इस वक्त? एकदम से जो साथ वाला बंदा है नहीं, उसने नहीं। हाथ पकड़ लिया आपका? वो नहीं, वो साथ वाले ही फिर ऐसे ही बिठाते ना जो एक्सीडेंट ना साथ में करवाए। नहीं, मैं 150 से ज्यादा नहीं बैठा। ये नहीं, 150 कराची के रोड पे कहाँ जा सकते कराची हैं? में तो नहीं जा सकते। ये इससे कनाडा डर वगैरह लगता है, में वैसे भी बहुत तेज भगाता है गाड़ी। अच्छा चले, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये बता दीजिए, ईद पे जैसे कुर्बानी होती है, कभी कुर्बानी की है खुद से? जी जी, करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी छुरी खेली है? गले पे वैसे जाने के? एक आध बार जो मुझे बड़ा है दिल उसका चाहिए। कसाई का हाथ रख के पकड़ ली, वरना खुद से नहीं, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं गलत ना कर दूं, जानवर को तकलीफ ना बस हो। वो कलमा पढ़ना जी, ठीक है, कुर्बानी कसाई कर रहा हो तो हाथ पकड़ लिया, उसको उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। शादीशुदा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी शादी कर ली तो भाई ने। इनकी शादी में क्या प्लान है? आप सब लोगों के क्या प्लान है? क्या बस सरप्राइज देने वाले हैं वो इनको? प्लान हम डिस्क्लोज कर नहीं सकते क्यों? हैं, लेकिन बस ऑन एयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हम लोग वेट कर रहे थे ना। मेरी शादी भी 2020 में हो गई थी, अच्छा, अब तब से मैं ऐसे उससे पहले से ही बोल रहा हूँ कि शादी कर लो। तो अब जब सबकी माशाल्लाह इधर ज़्यादातर बैठे हैं, इनकी शादियाँ हो चुकी हैं माशाल्लाह से। आपसे पूछिए। हाँ, खुद ही नहीं की या पसंद नहीं आई? नहीं, या हम कोई फंसी नहीं? हम ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये था कि हम इंतज़ार करते थे कि हालात साहब पहले शादी करें और हमें फीडबैक दें। अगर कामयाब रही तो फिर हम भी करेंगे। इंसान ने मर्द और औरत ने खुद मिलकर बनाना पड़ता है ना। बनानी पड़ती है। देखिए हर औरत अंडरस्टैंडिंग मर्द होती है। अलग है, डिफरेंट है। वो बात आप क्या सही- पता इनको अच्छी पार्टनर मिल जाए, अल्लाह ना करे किसी को ना मिले। आदमी दोस्तों के तजुर्बों से ही सीखता है। अच्छा। अब जैसे इन्होंने की, ये भी खुश हैं, एक और खुश रहा तो फिर हम भी करेंगे। अच्छा, वैसे 90% मर्द तो ये कहते इनकी हैं। भाभी भी इंटीरियर डिजाइनर है, अच्छा, आर्किटेक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहेंगे पे इस हवाले से? कोई भी आप लोगों की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, भी मैं सर की तरफ आऊँगी। और आपके वालिद साहब की इस वक्त मसरूफियत पूछ सकती हूँ मैं? वालिद साहब अभी जहाज़ में, कहाँ जा रहे हैं? सखर जा रहे हैं। अच्छा, जहाज़ में। तो आप जहाज़ लैंड हो जाएगा तो पता चल जाएगा क्या कर रहे हो। पता चल जाएगा आज क्या काम किए। अच्छा, कितनी कोऑर्डिनेशन है वालिद साहब की? कितनी कॉल्स आपको आती है डेली में? दिन में 3 या 4 3-4 आती है? क्या आती है? पूछने के लिए पूछते आती है? हैं। अपडेट लेते हैं? क्योंकि अब देखिए मैं सारा पॉलिटिक्स भी देखता हूँ तो उस हिसाब से पूछते हैं, कोई किसी का काम हो क्या हो, तो सारा पूछते रहते हैं। कौन दोस्त आए, कहाँ कोई किस जगह पे गए तो नहीं, या मुझसे पूछते रहते हैं। तो काइंडली मैं आप लोगों से मैसेज दूंगी। बिल्कुल इसी तरह है। और बकरा ईद है जी, ईद उल अज़हा, और इसमें कुर्बानी, पेशेंस, अमन और एक दूसरे को बर्दाश्त, जो कि बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही मैसेज है, बर्दाश्त और एक दूसरे के साथ अमन से रहना। थैंक यू सो मच सर। काइंडली आप बताएं। मैं मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और मैसेज ये है कि ईद जो है वो हमेशा अपने करीबी दोस्तों और फैमिली के साथ गुजारनी चाहिए, जिस तरह आज हम गुजार रहे हैं। और इसमें जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। और ईद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शेयरिंग है, और ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा का, कि सबसे मिल बांट के आप जो अल्लाह की तरफ से हुक्म भी है कि गोश्त को और इस सब को जो है मिल बांट के खाएं। तो वही मैसेज है, मिल बांट के रहें और अपने दुश्मनियों से दूर रहें लोगों से। थैंक यू सर। काइंडली
आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक। और जैसा कि फरमाया कि इस ईद का मकसद ये है कि मैक्सिमम मीट डिस्ट्रीब्यूशन हो। हम लोग तो ये डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं, लेकिन जो लोग ये नहीं खा पाते उनको साल में एक ही मौका मिलता है, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम मीट को डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने फ्रीजर्स में ना रखें और सब दोस्त और रिश्तेदार अपने साथ मिल के ईद मनाएँ। और जो लोग नहीं मना पा रहे, जैसे हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं या जिन चीज़ों से गुजरे, उनको ख़ास अपनी दुआ में याद। थैंक यू जी। देखिए, ईद का मकसद है खुशियाँ मनाना और लोगों की खिदमत करना, लोगों की हेल्प करना। और बैरिस्टर हलाल मंसूर वसान जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो ज़िंदा मिसाल हैं कि किस तरह से अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरी भी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हलाल साहब को एज एन एग्जाम्पल अपनी लाइफ में रखें कि एक आदमी इतनी अच्छी पोस्ट पे होते हुए भी लोगों की खिदमत कर रहा है। ईद का मौका है, ये खुशियों का मौका है। और हम लोगों को ईद में यही है कि हम लोगों को सब इस्लाम सिखाता है कि आपने एक गिविंग हैंड रखना है। जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों को खुशी से बांटना है, ये नहीं है कि आपकी मजबूरी है तो बांटना है। तो ईद पे आपने सबको खुशियों से बांटना है। जो लोग नहीं बांट सकते गोश्त या कोई माली हेल्प नहीं कर सकते, तो वो अपनी फ़िज़िकल उससे कंडीशन से भी हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वॉलंटियर वर्क वगैरह कर सकते हैं। बाकी फ़लस्तीन वगैरह के लोग हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, उन लोगों को भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हम लोग राइट चैनल के थ्रू उन लोग तक भी पहुँचाएँ। सर अभी का मैसेज दे दीजिए, आपकी वो भी देख रही होंगी। अब मुझे मरवा तो नहीं रही कहीं पे। लेकिन मैं चाहूँगी अपनी फैमिली को, अपने होने वाले वो भी तो आपका घर है, कोई मैसेज तमाम अहले वतन, पाकिस्तान की अवाम, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान उम्मा है, सबको हम ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक इस्लाम हमें क्लियर मैसेज देता है कि ईद उल अज़हा में आपको गरीब लोगों का भी सोचना चाहिए और अल्लाह ताला की रज़ा में जो भी हो कुर्बान करना चाहिए। थैंक यू सो मच जी जनाब। ये था हमारा खूबसूरत सा ईद का प्रोग्राम, जिसमें मैंने यकीनन आपको एक डिफरेंट प्रोग्राम देने की पूरी कोशिश की है। खैर ईद के हवाले से ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको पसंद आया होगा और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अपने घरों में एंजॉय करें फैमिली के साथ रहें इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ, इन तमाम खूबसूरत लोगों के साथ और इस बार पर खूबसूरत घराने के साथ। मुझे यानी कि इस बार तारीख को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अगले ईद के शो में। अल्लाह हाफ़िज़।